जय हिंद बच्चों। तो लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 6.2 फ्रॉम चैप्टर 6 बोले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ग्रेड 11th मैथमेटिक्स आईएससी बोर्ड। इंट्रोडक्शन बहुत हो गया, आइए स्टार्ट करते हुए क्वेश्चन। ध्यान समझिएगा, यहाँ पे आपके पास जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। क्यों? क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और उसको सॉल्व करने का अपने हिसाब से आपको मैं क्वेश्चन से ही आपको मैं बता पाऊंगा कि क्या इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है आपके पास एक क्वेश्चन, यहाँ से अपने को x की वैल्यू निकालने का है, ठीक है, x की वैल्यू। अब x की वैल्यू अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली निकालने जाएंगे तो कैसे निकालेंगे भाई? पहली बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना तो चाहिए। तो यहाँ पे जो अपना कॉन्सेप्ट रहने वाला है ना वो सिंपल सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रहने वाला है और वो कॉन्सेप्ट है, पहले हम रिड्यूस करने वाले हैं किसमें? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। ध्यान समझिएगा, जितने भी क्वेश्चंस दिए होंगे वो डायरेक्टली क्वाड्रेटिक के फॉर्म में नहीं होंगे और डायरेक्टली क्वाड्रेटिक के फॉर्म में नहीं होंगे तो पहले हमें उसे रिड्यूस करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा किसमें? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। उसके बाद हम उसे क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाने के लिए जब इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो प्लस माइनस में तो उस केस में आपको क्या लेना है? एलसीएम लेना पड़ेगा भाई। तो चलो स्टार्ट करते हैं। x माइनस टू एक्स प्लस टू एज इट इज उतार दीजिए एलसीएम के नाम पे, ठीक है। और इससे ये कैंसिल, ये बच्चा ऊपर जाएगा तो होल स्क्वायर बना लेगा भाई, और प्लस में इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो x प्लस टू का होल स्क्वायर बना लेगा। अब यहाँ पे जो छोटी क्लासों का कॉन्सेप्ट है ना वो आपके पास डायरेक्टली यूज होने वाला है एज डिपेंडेंसी वेरिएबल्स, ठीक है। डिपेंडेंसी वेरिएबल का मतलब कुछ ऐसी चीजें जो पहले की चीजों पे डिपेंड करती है, तो पहले की चीजें यहाँ पे डायरेक्टली यूज होने वाला है। चलिए अब यहाँ अगर आप बात करेंगे इसको, तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक तो अगर आप लोगों को याद हो डायरेक्टली फॉर्मूला की a प्लस बी का होल स्क्वायर को प्लस करना है a माइनस बी के होल स्क्वायर के साथ, तो इसका आंसर क्या होता था? याद आ रहा है? इसका आंसर होता था डबल ऑफ ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप लोगों को याद हो तो यहाँ पे वही तो कंडीशन है। देखिए ये आगे पीछे उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ये यहाँ हो ये यहाँ, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसका आंसर आप डायरेक्टली इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो। नहीं तो दूसरा तरीका आपके पास पड़ा है भाई। क्या तरीका पड़ा है? कि दोनों का होल स्क्वायर खोलें, फिर माइनस और प्लस वाले कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा वो यही बचेगा। तो मर्जी आपकी, आप कैसे भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये 10th क्लास में था, याद कीजिए, ठीक है ना। 9th क्लास में था, सॉरी 9th क्लास में था, हाँ ये 10th बोल रहा हूँ मैं, 9th क्लास के फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर एक्सपेंशन वाले में, उसमें था। चलो इसको हम कर देंगे तो क्या बन जाएगा भाई? तो डबल ऑफ ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर तो आ जाएगा 4, और डिवाइडेड बाय में आपके पास a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है आपके पास? a प्लस बी एंड a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर और b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 इज इक्वल टू में आपके पास 4 है। चलिए इसको हम सॉल्व कर देंगे, इज इक्वल टू 1 लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। इससे इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x की स्क्वायर प्लस 8, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया मैंने, ठीक है। इज इक्वल टू इससे इसको करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 4x की स्क्वायर माइनस का 16। बोलो कोई दिक्कत भाई? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई अब क्या करते हैं हम, x वाले एक तरफ कर देते हैं, बाकी सबको एक तरफ कर देते हैं। 16 इधर लाया प्लस का, इसको उधर भेज देंगे तो माइनस कर देंगे तो 2x की स्क्वायर हो जाएगा। 16 और 8 कितना हो गया? 24 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x की स्क्वायर हो गया। आई बात समझ में? इसे इसको करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 12। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में 12 प्लस माइनस, पता है ना प्लस माइनस में खुलने वाला है। अब इसको तोड़ देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करके, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जिसके पेयर बनेंगे, किसके पेयर बनेंगे? 2 के, तो 2 बाहर आ जाएगा और 3 अंडर रूट में रह जाएगा, तो प्लस माइनस 2√3 आपके पास आंसर। एक प्लस में लिख दीजिए, एक माइनस में, यही आपके पास इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो निकल कर आ गया। तो क्वेश्चन जो है वो ऐसा ही होने वाला है, लेकिन आपको थोड़ा सा जो है वो सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 ही है और उसी का ये जो है आपके पास वो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट। तो आइए इसको भी हम फटाफट निपटा देते हैं भाई। एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे x माइनस 2, यहाँ पे x माइनस 4, वहाँ पे तो आपने डायरेक्टली आइडेंटिटी लगा ही दिया था, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नॉर्मल ब्रैकेट्स को जैसे हम करते थे। इससे ये कैंसिल, ये बच्चा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस का 4, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। यहाँ से x माइनस 4 कट जाएगा, x माइनस 2 बचेगा, ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x माइनस 2 और x माइनस 3 जो है आपके पास हो जाने वाला है। और इज इक्वल टू में ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो इधर मल्टीप्लाई इधर प्लस होता था, याद कीजिए 3 3 9 प्लस 1 10, सो इट विल बिकम 10/3।
10/3। ओके, अब यहां से हम x से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और -1 से करेंगे तो -x+4। ठीक है, यहाँ पे वही सेम काम करना है, x से करेंगे तो x² माइनस का 3x, और -2 से करेंगे तो माइनस का 2x+6। पूरे के नीचे आपके पास यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x² माइनस का 4x, और -2 से करेंगे तो माइनस का 2x, और इसे इसको करेंगे तो प्लस का 8, और इज इक्वल टू में आपके पास 10/3 जो है वो देखने को मिल रहा है। कैलकुलेशन में थोड़ी सी पकड़ जो आप लोगों को बनाकर रखनी पड़ेगी, इसके बिना कुछ नहीं है भाई, ध्यान रखना, इसके बिना कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए x² और x² क्या बना दूं मैं, 2x², फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5x, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 5x, माइनस का 5x और माइनस का 5x कितना हो गया, माइनस का 10x, फिर यहाँ 4 और 6 कितना बन गया, 10, डिवाइडेड बाय में x² माइनस इसको करेंगे तो माइनस का 6x और प्लस का 8 इज इक्वल टू 10/3। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं भाई। चलिए आगे की बात कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से करेंगे तो हो जाएगा 6x² माइनस का 30x और प्लस का 30, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए इससे इधर को करेंगे तो आ जाएगा 10x² माइनस का 60x और प्लस का 80, नॉर्मल सी बात है भाई। चलो अब इधर उधर कर देते हैं, मैं इन सभी टर्म्स को इस साइड लेकर जाना चाहूंगा, पता है क्यों, क्योंकि 10x² और ये 6x² है, ये छोटी टर्म में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, इसको इधर लाऊंगा ना तो x² वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी, तो थोड़ी सी हमें मतलब सॉल्व करने में मतलब अच्छा नहीं रहता, मजा नहीं आता। वैसे हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, मजा नहीं आता मुझे बस, इसलिए मैं x² वाली टर्म को जनरली पॉजिटिव रखना चाहता हूँ। इन सभी को उधर लेकर जाएंगे तो 10x² में से 6x² गायब होगा तो 4x² बन जाएगी। यहाँ पे माइनस का 60x है और ये माइनस 30x राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस करेंगे तो माइनस का 30x आंसर जो आपको देखने को मिलेगा, 30 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो प्लस का 50 जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और इक्वल टू में क्या बचा 0। ऐसे सॉल्व क्या कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब क्या कर सकता हूँ मैं, 2 से डिवाइड कर सकता हूँ बोथ साइड सो दैट इक्वेशन विल बिकम स्मॉलर वैल्यूज कोफिशिएंट बेसिकली, तो यहाँ बन जाएगा 2x² माइनस का 15x और ये प्लस का 25 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं भाई। अब एक तो आपके पास मिडिल टर्म होता है, दूसरा आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कि आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो में अच्छे से बेहतरीन तरीके से करवा दिया है। पिछले 2 वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बेस पे ही बात करी है, राइट। चलिए तो मैं डायरेक्टली मिडिल टर्म ही कर देता हूँ, तो माइनस का 10x ले लेता हूँ, माइनस का 5x ले लेता हूँ, प्लस का 25 इक्वल टू 0, यहाँ से 2x कॉमन लूंगा तो x माइनस 5 बचेगा, यहाँ से माइनस का 5 लूंगा तो x माइनस 5 बचेगा इक्वल टू 0, यहाँ से x माइनस 5 इक्वल टू 0 आ जाएगा एंड 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, सो वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू 5 एंड वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू 5/2। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं भाई, डन है। ठीक है, चलिए यहाँ पे इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है ना तो एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे कि यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर में क्या गिवन है, देखिएगा x माइनस 2 x माइनस 4, वैसे क्वेश्चन में गिवन होते हैं, पता नहीं इसमें क्यों नहीं गिवन है। यहाँ पे लिखा रहेगा कि x की वैल्यू ना 2 नहीं हो सकता और x की वैल्यू ना 4 नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर आपके पास आंसर में गलती से x की वैल्यू ये निकल कर आए हैं, जो कि नहीं आ सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना, गलती से मान लो भाई आप ज़्यादा एडवांस इंटेलिजेंट हो और आपने निकाल भी दिया, तो समझ लेना कि भाई ये वाली वैल्यू नहीं हो सकते 2 और 4। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे 2 और यहाँ पे अगर 4 रख देते हैं तो नॉट डिफाइंड वैल्यू को इंडिकेट करने वाला है, नॉट डिफाइंड, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 पॉसिबल नहीं है, ठीक है, नॉट डिफाइंड की और इंडिकेट करेंगे। तो x की वैल्यू 5 एंड 5/2 योर परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे भी वही सेम ही चीज आपको देखने को मिल रहा है, कुछ अलग से तो है नहीं, कुछ ज्यादा तगड़ा। तो नॉर्मल काम करते हैं, दोनों तरफ आपको एलसीएम लेने की जरूरत पड़ेगी इस केस में, तो यहाँ पे ले लेंगे तो आ जाएगा x + 1 x + 2, इससे गायब ये बच जाएगा x + 2, फिर ये माइनस एज इट इज x + 2 से गायब होगा, यहाँ पे x + 1, इसको आपको ब्रैकेट में ही रखना है। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, ब्रैकेट खोल देते हैं और x + 1 लिख देते हैं, महा गलत भाई। यही छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जहाँ पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। राइट हैंड साइड देखिए, यहाँ से आपके पास x + 3 है, यहाँ पे आपके पास x + 4 है, ये गायब हो जाएगा, x + 4 बचेगा। हाँ, एक छोटी सी मिस्टेक होगी, ध्यान समझेगा। इससे इसको करेंगे तो ये आ गया, ठीक है, इससे ये कैंसिल किया, ये बचा, यहाँ पे आ गया, दैट्स फाइन। लेकिन इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 भी तो रहेगा, ध्यान रखेगा। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक का भी ध्यान रखना है। इससे ये कैंसिल, ये बचा, ऊपर से मल्टीप्लाई होगा तो 3 के साथ x + 4 हो जाएगा, माइनस ये कैंसिल होगा तो 4 के साथ आपके पास x + 3 हो जाएगा। मतलब ये छोटी क्लासों की चीज़ें हैं, तो बाई मिस्टेक अगर एक आधी चीज़ भूल गए तो फिर पूरा का पूरा आंसर जो है वो गलत हो जाएगा।
अब मिडल टर्म करने की कोशिश करेंगे, आपसे नहीं होगा। आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आपसे सॉल्व नहीं होगा, तो और भी ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो जाएगी। इसके बाद में यहाँ पे सॉल्व कर दे तो मेरे पास आ जाएगा x प्लस 2, इससे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x और माइनस का 2। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं भाई, सिर्फ माइनस का 2x लिखते हैं और प्लस का 2 लिख देते हैं, तो गलत हो गया ना भाई। देखो -2 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो दोनों को, इन चीज़ों का थोड़ा सा प्रॉपर ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ से अगर आप दोनों को सॉल्व करते हो, ध्यान समझिएगा, आपके पास एक फॉर्मूला होता था x प्लस a x प्लस b। ये बताने के पीछे का रीज़न ये है कि भाई यहाँ पे ना आपका एक स्टेप जो बच जाएगा, क्योंकि आप 11th ग्रेड में आपको टाइम बचाना है, तो आप स्टेप पे करते 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 टाइम लगा देंगे तो ज़्यादा क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला होता था जो सेम होता था उसका होल स्क्वायर, फिर a और b का सम करके इंटू में x करना होता था जो सेम वाला है, और इंटू में आपके पास a और b को मल्टीप्लाई करना है। छोटी क्लास का है, यहाँ पे वही कंडीशन है, तो सेम वाले का स्क्वायर कर दिया, फिर a और b को जोड़ दिया, साथ में x लगा दिया और a और b को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो देखो एक ही स्टेप में हो गया। अगर आप सिंपली मल्टीप्लाई करते दोनों से तो पता है क्या होता, पता है क्या होता, दोनों से सॉल्व करते तो यहाँ पे 2x प्लस 1x आता था, एक एक्स्ट्रा स्टेप लगता है फिर उसको जोड़ने के लिए, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए उसी तरह से हम यहाँ पे भी नीचे जो है वो काम कर सकते हैं। पहले इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3x प्लस का 12 हो जाएगा, इससे करेंगे तो माइनस का 4x माइनस का 12 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय में यहाँ पे आपके पास करेंगे तो आ जाएगा x की स्क्वायर प्लस का 4 3 7x प्लस में 4 3 12। कुछ इस तरह के नज़ारे आपको जो वो दिखाने वाले हैं। आइए आगे की बात करते हैं। यहाँ के अगर हम देखते हैं तो आपके पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो माइनस का x आ जाएगा, डिवाइडेड बाय में x की स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 इज इक्वल टू, यहाँ से 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, इससे इसको करेंगे तो माइनस का x डिवाइडेड बाय में x की स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12। कोई दिक्कत नहीं भाई, नॉर्मल सा काम किया यहाँ पे। अब यहाँ पे 99% जो बच्चे होते हैं वो एक मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं, -x से -x को टिडिंग और टिडिंग काट देते हैं। सर कट रहा है तो हम काट देंगे, अरे बात समझ में। और यहाँ पे वो कर जाते हैं गलती, यहाँ पे कर जाते हैं भाई गलती। आपको यहाँ पे कैंसिल नहीं करने। जब भी कभी आप क्वाड्रेटिक, क्यूबिक या फिर बाय क्वाड्रेटिक वाली इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो इस तरह से आप डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इस केस में सर करें क्या, डायरेक्टली आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे इसको करेंगे तो माइनस भी कैंसिल नहीं करना भाई, तो यह आ जाएगा माइनस का x का क्यूब माइनस का 7x की स्क्वायर, देख लीजिए अच्छे से, और माइनस का 12x इज इक्वल टू, इधर से कर देंगे तो आ जाएगा माइनस का x का क्यूब और माइनस का 3x की स्क्वायर और माइनस का 2x। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। चलें आगे, चलो नेक्स्ट। अब आप इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं, घर की बात है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। उसके बाद उन दोनों वैल्यूज को आप अंदर ले आए तो ये हो जाएगा माइनस का 7x की स्क्वायर माइनस का 12x, इसको अंदर लाएंगे तो प्लस का 3x की स्क्वायर होगा और उसको लाएंगे तो प्लस का 2x आएगा। जहाँ जहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना छोटी छोटी चीज़ें, वही यहाँ पे ना दिक्कत करवाती है बच्चों को, तो इन चीज़ों का थोड़ा प्रॉपर ध्यान रखना है। फिर इसे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा -4x की स्क्वायर, ठीक है, और इसे इसको करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 10x इक्वल टू 0। उसके बाद अब यहाँ पे भी कुछ बच्चे और भी क्या मिस्टेक करते हैं आपको समझाता हूँ। इसको इधर रखते हैं, इसको इधर भेज देते हैं तो प्लस का 10x और एक x उड़ा देते हैं और x की वैल्यू निकाल देते हैं। फिर यहाँ पे आप यही गलती कर जाते हैं, ये भी नहीं करना आपको। तो सर क्या करना है, आपको यहाँ पे कॉमन लेना है, तो माइनस का 2 लीजिए और साथ में x लीजिए कॉमन, तो यहाँ पे बच जाएगा क्या, x बचेगा, गलत 2x बचेगा, और यहाँ पे प्लस का 5 बचेगा इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू जीरो प्रोडक्ट रूल, ये दोनों मल्टीप्लाई में ये और ये, तो माइनस का 2x इक्वल टू 0 और यहाँ पे 2x प्लस 5 भी इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 अपॉन -2 आएगा, 0 अपॉन समथिंग इज 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास -5 अपॉन में 2 जो है वो निकल कर आएगा, और ये आपके पास परफेक्ट आंसर निकलेगा। बोलेगा सर ये बोले, आप मुझे बताइए यही आंसर सही है, वो हम कैसे वेरीफाई करें। आइए समझाता हूँ। आपको क्या करना है, फर्स्ट वाली इक्वेशन पे आ जानी है। किसमें, फर्स्ट वाली इक्वेशन में, जो स्टार्टिंग में आपको दिया होता है ना, उस पे आ जाना है, ठीक है ना, उस पे आना है यहाँ पे। और आपको क्या करना है, जो भी आपने x की वैल्यू निकाला उसे यहाँ पे पुट कर देना है। अगर पुट करने के बाद दोनों तरफ LHS एंड RHS इक्वल आ जाए तो समझ लीजिए बिल्कुल परफेक्ट है, अदरवाइज भैया कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आई बात समझ, तो वो आप वेरीफाई कर लीजिएगा। हमने आपको वैल्यू निकाल कर दे दिया, एक 0 निकाला था और एक -5/2 पुट करके आप चेकआउट कर सकते हैं कि सही सॉल्व किया या फिर गलत। आइए अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आया हमारे पास, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही इजी है क्वेश्चन, लेकिन आपको थोड़ा सा माइनर सा जो है वो ध्यान यहाँ पे देने की जरूरत है। छोटी क्लासों के जितने भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते थे, बड़े बड़े की बात ही नहीं कर रहा मैं, बिल्कुल छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट होते थे,
उसकी जरूरत है यहाँ पे, ठीक है ना, उसकी जरूरत है। आओ भाई, यहाँ पे अगर आप देखो तो 3 की पावर क्या है मेरे पास x है, और यहाँ पे क्या आपके पास 3 की पावर माइनस x है। पता है आप इसको क्या करोगे, 3 की पावर x प्लस में इसको लिख दो 1/3 की पावर x। बोलो इसमें लिखने में कोई दिक्कत है क्या? पावर यहाँ पे नीचे में अगर प्लस का था ऊपर चला गया माइनस का था तो नीचे ले आया प्लस का। अब ऐसा करने के पीछे मेरा टारगेट क्या था पता है, मैं लेट करने वाला हूँ, जो भी चीजें सेम दिख रही है ना उसको मैं कुछ एक और वेरिएबल जो हो मानने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं y बोलूंगा और प्लस में इसके जगह पे 1/y बोलूंगा और इज इक्वल टू मैं 2 बोलूंगा। बोलो कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं भाई। चलो तो यहां से इसके नीचे 1 लो और ये हो गया y, 1 से कैंसिल डिवाइड करेंगे y, ऊपर से करेंगे तो y स्क्वायर प्लस में कैंसिल, यहाँ बच गया 1 इज इक्वल टू 2, और यहाँ से करेंगे तो आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2y, और उसको अंदर ले आएंगे तो आ जाएगा y का स्क्वायर माइनस का 2y प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे भाई मिडल टर्म कीजिए, ध्यान समझिएगा। अब आप यहाँ पे मिडल टर्म कीजिए या फिर कुछ और टर्म कीजिए, भाई को एडिटिव फॉर्मूला लगाइए, वो आपकी मर्जी है ना। तो ये आ जाएगा y स्क्वायर माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। मिडल टर्म कर दे रहा हूँ मैं, तो y कॉमन ले लेंगे, y माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, y माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से y माइनस 1 इक्वल टू 0, फिर से y माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो y की वैल्यू 1, फिर से y की वैल्यू आपके पास 1 आए, मतलब दोनों वैल्यू सेम सेम आई है तो कोई दिक्कत नहीं है। y की वैल्यू आप क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, और कहाँ पे पुट कर देंगे भाई, यहाँ पे जिसको आपने y लेट किया था उसको पुट कर देंगे। ये देखिए ध्यान से समझिएगा, y की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करने वाले हो तो ये हो जाएगा 3 की पावर x इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। 3 की पावर 1 इज इक्वल टू 3 की पावर x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से हमें तो x की वैल्यू निकालनी थी भाई, तो अब x की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो आओ समझाते हैं x की वैल्यू कैसे निकलेगी। x की वैल्यू, इसको आप 1 को क्या लिख सकते हो पता है, जितना इधर बेस है ना उसी बेस के फॉर्म में उधर लिखना पड़ेगा। तो किसी की भी पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है। तो देखिए बेस सेम होते तो पावर इक्वल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 0। x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई आपके पास, 0। बताओ भाई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, आंसर चेक कर लेता हूं मैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं, 0 आपके पास है ना। y की वैल्यू दूसरा भी आया वो भी 1 ही आया, वो भी सेम करेंगे तो फिर से 0 ही आएगा, तो 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ डिफरेंट आता तो जरूर हम यहाँ पे यूज करते। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए आगे देखो, क्वेश्चन हो चुका है आपके पास। अच्छा ध्यान रहे, वेरिएबल जो दिया होगा क्वेश्चन में उसी की वैल्यू आपसे पूछेगा। आप सब्स्टिट्यूट करके दूसरे वेरिएबल में ला सकते हैं क्वेश्चन को, वो घर की बात है, लेकिन आंसर आपको उसी वेरिएबल का लिखना है जो वेरिएबल आपको क्वेश्चन में स्टार्टिंग में गिवन था, ठीक है। चलिए अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, अब इसमें बिल्कुल छोटे छोटे ना डिफरेंट कॉन्सेप्ट आते चले जाएंगे। मैं हर एक तरह का क्वेश्चन आप लोगों को करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है, ध्यान समझिएगा। अब जैसे ये वाली चीज है, इनको ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा, तो पहले सेम बनाना पड़ेगा। जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में 3 टू द पावर x 2 जगह थे, तो हमने उसको y माना, आगे काम किया, काम बन गया हमारा। उसी तरह से यहाँ पे आप देखें तो कुछ भी मैच नहीं हो रहा, तो हमें तोड़ मड़ोड़ करना पड़ेगा, यहाँ पे तोड़ना फोड़ना पड़ेगा भाई। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, ध्यान समझिएगा। छोटी क्लास में पढ़ा होगा a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n होता है। तो अगर a की पावर प्लस में 2 चीज है तो उसको इस तरह से तोड़ सकते हैं मल्टीप्लाई में, बोलो हाँ या नहीं। तो इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर x मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, ताकि ये ऐसा लिखा रहता था, ऐसा लिख देता भाई, कोई दिक्कत नहीं। प्लस में इसको आप क्या लिख सकते हो, 4 को लिख दीजिए 2 की पावर 2 और उसकी होल की पावर क्या थी आपके पास, x। अब आपको पता होना चाहिए a की पावर m और पूरे की पावर n होती है, तो पावर में m और n क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो अगर मल्टीप्लाई होते हैं, ऐसे लिखा होता है ऐसे, और ऐसे लिखा होता है ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान से बजिएगा। 2 की पावर x मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, कोई दिक्कत नहीं, 2 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर x का पूरे के पावर में 2, ये x यहाँ ले गया, ये यहाँ ले गया मल्टीप्लाई में, कोई दिक्कत है ही नहीं उससे, आई ना बात समझ में, ठीक है ना भाई। चलो अब क्या करोगे भाई आप, अब आपने क्या करना है, अब देखो ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम सेम हो गई, तो अब आप बोलोगे लेट 2 टू द पावर x इज इक्वल टू समथिंग डिफरेंट वेरिएबल। तो मैं y ले लेता हूँ यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है आपको, है ना। चलिए आप z लीजिए, आप पे लीजिए, आप कुछ और लीजिए, u लीजिए, मर्जी है। तो ये हो गया 2y और प्लस में यहाँ पे रखेंगे तो y का स्क्वायर बना लेगा। अच्छा इज इक्वल टू में कुछ आ रहा था ना भाई, देखो इसको तो छोड़ ही दिए हम, गलत बात भाई। इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 8 और यहाँ पे इज इक्वल टू 8। चलो इसको अंदर लाते हैं, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस का 2y माइनस का 8 इक्वल टू 0। क्या ले ले भाई, 4 दूनी 8 करवा देते हैं, तो ये हो जाएगा y की स्क्वायर प्लस का 4y माइनस का 2y माइनस का 8 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा y स्क्वायर, सॉरी y कॉमन ले लेते हैं तो बन जाएगा y प्लस का 4 और माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे तो y प्लस का 4 इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू -4 निकलेगी और एक प्लस का 2 निकलेगी, तो y की वैल्यूज कितने निकले अपने पास, 2।
y के कितने वैल्यूज निकले हमारे पास 2, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, अब ये तो आंसर नहीं पूछा था, बहुत सारे बच्चे ये भी गलती करते हैं, यहीं पे छोड़कर निकल जाते हैं, अरे वाह हमने तो वैल्यू निकाल दिया। y की आपसे पूछा किसने था ये बताओ मुझे, क्या आपसे y की वैल्यू पूछा गया था? बिल्कुल नहीं। तो जो नहीं पूछा गया आप वो बताओगे तो आंसर में मतलब आपको नंबर कैसे मिलेगा ये बताइए मुझे। आई बात, y की वैल्यू 2 आए, -4 और 2, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा टारगेट है x की वैल्यू निकालना, y नहीं। तो यहाँ पे आपको पुट करना है, जैसे 2x की पावर x, y की वैल्यू एक तो -4 आया और 2x की पावर 2 की पावर x इज इक्वल टू एक वैल्यू आई आपके पास 2, ये 2 वैल्यू निकल कर आए हैं आपके पास, ठीक है। अब देखो यहाँ से, अब यहाँ पे नेगेटिव नंबर है तो इसको 2 की पावर में लिखना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से आप x की वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसको ना बेस सेम करना होता है दोनों तरफ, यहाँ से आप x की वैल्यू नहीं निकाल सकते, है ना, क्योंकि पावर यहाँ पे देख रहा है 2 है ना, पॉजिटिव 2, यहाँ पे आपके पास नेगेटिव है, माइनस साइन आप गायब कैसे करोगे। अच्छा यहाँ पे आपके पास कुछ नहीं है, पावर में तो 1 है, बेस सेम है, पावर x की वैल्यू क्या हो गई 1, तो x की जो वैल्यू है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू निकलेगी, x की एक वैल्यू निकली और वो आपके पास क्या है 1। बताओ भाई, छोटे छोटे क्वेश्चन है, आसान से क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल वैसा ही है, ये कोई अलग क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ध्यान समझिएगा सेम चीज पहले आपको यहाँ पे बनानी पड़ेगी। जैसे आप इसको लिख सकते हैं 5 की पावर x मल्टीप्लाई में 5 की पावर 1, बोलो कोई दिक्कत भाई, प्लस में इसको लिख सकते हो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर माइनस x, बोलो कोई दिक्कत भाई, इज इक्वल टू में 5 की पावर 3 125 और प्लस का 1 126 लिख दो डायरेक्टली, शायद जरूरत पड़े तो तोड़ लेंगे वापस, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसको आप कैसे लिख सकते हो, पावर में माइनस है तो 1 अपॉन में 5 की पावर x लिख सकते हो ना, देखो 2 सेम चीजें मिल गई आपको, एक ये वाली और एक ये वाली, तो लेट कर लो फिर इसको, 5 की पावर x को ले लो y, है ना, यहाँ पे पुट करेंगे तो हो जाएगा 5y प्लस का ये बन गया 25 और नीचे हो जाएगा ये आपके पास y और इज इक्वल टू में 126। देखो कितना इजी क्वेश्चन हो गया अब आपके पास, इसके नीचे बन लो एलसीएम ले लो, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बना लेगा 5y का स्क्वायर, ये बना लेगा 25 इज इक्वल टू 126, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5y का स्क्वायर प्लस का 25 इज इक्वल टू 120, y नहीं आएगा सिर्फ 25 रहेगा, 25 इज इक्वल टू 126 टाइम्स y। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, ये हो गया 5y का स्क्वायर माइनस 126y और प्लस का 25। अब इसको आप मिडल टर्म से करो या फिर कैसे भी करो, आपकी मर्जी है भाई। तो 25 पचे 125 होता है, मल्टीप्लाई करके 125 ही होना चाहिए, तो ये 5y का स्क्वायर माइनस 125y और माइनस का y ले लो, फिर काम बन जाएगा आपका, देख लीजिए अच्छे से। तो यहाँ से 5y कॉमन ले लो तो यहाँ पे y माइनस का 25 बचेगा, माइनस का 1 ले लो, y माइनस का 25 बचेगा। यहाँ से y की वैल्यू आपके पास 2 निकलेंगे, ध्यान समझिएगा, एक तो y माइनस 25 इक्वल टू 0 और एक हो गया आपके पास 5y माइनस 1 इक्वल टू 0। चलो भाई यहाँ से आपके पास y की वैल्यू 25 हो गई और यहाँ से आपके पास y की वैल्यू 1/5 हो गई, तो y की वैल्यू 2 निकले। फिर से यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, यहीं पे आंसर छोड़ देते हैं। क्या आपसे y की वैल्यू पूछा गया था? नहीं, तो आप y की वैल्यू निकाल कर क्यों छोड़ रहे हो भाई? तो कहाँ पे हम आएंगे? यहाँ पे x की वैल्यू निकालने के लिए आएंगे, यहाँ पे जिसको हमने y लेट करा था यहाँ से। तो एक तो 25 आया और एक 1/5 आया है ना, तो आओ समझाते हैं यहाँ पे। तो 5 की पावर x किसके इक्वल है? 25 के। एक तो वैल्यू 25 आया था, अब 25 को आप क्या लिख सकते हो बताओ मुझे? 5 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो यहाँ से बेस से मैं तो पावर इक्वल, तो x की वैल्यू 2 आ गई। एक और वैल्यू आई है हमारे पास, तो 5 की पावर x, तो y की वैल्यू एक 1/5 आया, तो 5 की पावर x इज इक्वल टू, इसको लिख सकता हूँ 5 की पावर -1, है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू देखो, बेस से में पावर इक्वल टू x की वैल्यू क्या होगी आपके पास? -1। तो आपकी बार यहाँ पे x की वैल्यू कितनी निकल कर आए? 2। यस, यहाँ पे आपके पास 2 वैल्यू निकल कर आए, एक 2 एक -1। चेक कर लेता हूँ, यस दोनों बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं भाई, बेसिक सा क्वेश्चन है। चले आगे, ये 4th क्वेश्चन था। अब हमारे पास है 5th क्वेश्चन। यहाँ पे भी आपके पास देखिए तो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, और ये सारे के सारे ना शॉर्ट क्वेश्चन थे आपके पास, शॉर्ट क्वेश्चन। अभी अगली वाली वीडियो में हम आपको लॉन्ग क्वेश्चंस भी करवाएंगे, तो दिक्कत मत लीजिएगा। आप लोगों को जो भी डाउट आता है इस पे भेजते जाइएगा, आप लोगों को प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन मिलता चला जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में देखो, इसमें ना कुछ चीजें मिल भी रही हैं। देखो x की पावर यहाँ पे देखो कुछ 1/3 और यहाँ पे भी 1/3 है, बस आपको नोटिस करने की जरूरत है। ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, x की पावर 1/3 और पूरे की पावर 2 लिख दो। अब ये और ये मल्टीप्लाई होगा 2/3 तो बनाएगा, तो ये छोटी छोटी चीजें होती है। और x की पावर 1/3 माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब देखो 2 जगह सेम वैल्यू आ गए, तो उसे आप सब्सटीट्यूट कर दोगे कुछ,
तो x की पावर 1/3 को y मान लिया हमने। अब यहाँ पे y पुट करेंगे तो y स्क्वायर माइनस का y और ये माइनस का 2 इक्वल टू 0। देखो कोई दिक्कत हुई भाई, बताओ? नहीं ना। अब मिडिल टर्म कर दीजिए भाई, तो माइनस का 2y और प्लस का y ले लेते हैं, माइनस का 2 इक्वल टू 0, तो y कॉमन लेंगे तो y माइनस का 2 माइनस नहीं प्लस का 1 और ये माइनस का 2 इक्वल टू 0, y माइनस 2 इक्वल टू 0, y प्लस का 1 इक्वल टू 0, y की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू आपके पास माइनस 1 आ गई। देखो कितना मतलब शॉर्ट क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, है ना। तो y की वैल्यू 2 आ गए। अब इन दोनों वैल्यू को 2 और माइनस 1 आया, यहाँ पे आप पुट कर दोगे क्योंकि हमें तो x की वैल्यू चाहिए ना। तो ये आ गया आपके पास x की पावर 1/3 और इज इक्वल टू में वैल्यू क्या क्या आया है, एक 2 और एक माइनस 1 ना। हाँ, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 2, यहाँ पे आप लिख देंगे 2 और x की पावर 1/3 इज इक्वल टू माइनस का 1। यहाँ से आपको क्या करना है, x की जो वैल्यूज हैं वो आपको निकालना है, ठीक है ना। चलो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, तो x की वैल्यू हो जाएगा आप यहाँ पे 2 की पावर में 1/3, 2 की पावर में 1/3। थोड़ा थोड़ा सा अलग अलग सा लग रहा है। ओके दैट्स फाइन, 1/3 नहीं, ध्यान समझिएगा। एक चीज बताता हूं मैं, अगर आप लोगों को पता हो कि x की पावर स्क्वायर होता है और इधर मान लो y है, तो x की वैल्यू निकालते हैं तो अंडर रूट y चला जाता है, और अंडर रूट y का मतलब होता है y की पावर 1/2। यहाँ पे एक छोटी सी अभी मैं मिस्टेक करने जा ही रहा था कि वैसे माइंड मिस्टेक कर गया, ये तो गलत हो गया। तो x की पावर कितनी हो जाएगी भाई, y की ये इसकी पावर कर देंगे 1/2। अब बात आती है यहाँ पे जितना होता है ना वहां पे जाकर रेसिप्रोकल हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है भाई। तो उसी तरह से अगर मैं इस पावर में ऑलरेडी 1/3 है, 3 नहीं है, पावर में 1/3 है, तो वहां पे जाकर रेसिप्रोकल होगा तो 2 की पावर सिर्फ 3/1 हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो x की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 8। उसी तरह से यहाँ पे करेंगे तो x की पावर -1 की पावर ये रेसिप्रोकल होगा 3 हो जाएगा, और -1 की पावर 3 -1 ही होता है, तो एक 8 हो गया और एक आपके पास -1 हो गया। ये दोनों आपके पास करेक्ट आंसर माने जाएंगे। आई बात समझ में। यहाँ पे बच्चे इस तरह की जो छोटे छोटे गलतियां हैं वो कई बार कर देते हैं, और मैंने आप लोगों को अगर सही बताऊं तो इस वीडियो में कई जगह पे ऐसे पॉइंट आए जहां पे आप गलती करने के चांसेस थे और मैंने आपको वहां पे रोका है, और जहां जहां पे रोका है अब मैं दोबारा नहीं रोकूंगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं मेरी वीडियो जब भी आप देखें तो लाइन वाइज से देखें, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जिस हिसाब से मैं लिख देता हूं। दूसरी चीज, पहली वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, मान लो कोई सी भी वीडियो है, तो उसको स्किप जल्दी ना करें। आप थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं अगर आपको स्लो लग रहा है तो, लेकिन स्किप ना करें, क्योंकि आप स्किप करेंगे तो पता नहीं कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट कब निकल जाएगा, फिर आप लोगों को दिक्कत आएगी। मुझे नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई भाई, है ना। और मुझे दिक्कत कब आएगी, जब आप लोगों को दिक्कत आएगी। तो ओवरऑल आप लोगों को दिक्कत आएगी तो मुझे भी दिक्कत आ जाएगी, है ना। वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर मैं आप लोगों की बना रहा हूँ वीडियो, तो एटलीस्ट आप लोग उसका बेनिफिट तो उठाओ भाई। आई बस में। चलिए, तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में सभी चीजें आप लोग क्लियर हो गए होंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।